तो हेलो लवली पीपल, वेलकम टू निशो ब्लॉग। और मैं नीलम आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। तो आज मैं अपना दूसरा वीडियो भी शूट कर रही हूँ क्योंकि देखो मेरी तबीयत का तो कोई भरोसा होता नहीं है। तो जब मेरी तबीयत थोड़ी बहुत मुझे इजाज़त देती है या जब मैं तैयार होती हूँ कि मैं बना दूँ तो मैं बना लेती हूँ। अगला मौका कब मिले कौन जाने, मिले ना मिले कौन जाने। तो मैं फिर उसकी परवाह नहीं करती, समझ गए? मैं व्यू की परवाह नहीं करती अब तो, क्योंकि मुझे तो देखो मेरे बाद भी ये वीडियो तो रहना ही चाहिए, है ना। तो इनको मैं भले ही प्राइवेट कर दूँ लेकिन ये मेरे चैनल पे रहते हैं। तो मैं ये सब कुछ अपने हस्बैंड को बता के जाऊंगी कि अगर मैं नहीं रहूँगी तो मेरे जो वीडियो है सारे पब्लिक करने हैं लाइन बारी से। तो देखो क्या होता है ना कि ये जो कलयुग है और हमने जिस तरह से अपनी फैमिली और माता पिता के रूप देखे हैं भाई, मैं आज सच बताऊं तो मैं ये सोचती हूँ मतलब क्या हो गया आजकल माँ बाप को। बच्चों के लिए हैशटैग चलाना या बच्चों के लिए ट्रेंडिंग पे ले आना कि बच्चे ऐसे होते हैं, माँ बाप को इतना ये करते हैं, माँ बाप के साथ ये करते हैं, बुरा करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, बच्चे बहुत बुरे होते हैं, बूढ़े माँ बाप को देखते नहीं हैं। बहुत आसान होता है कहना, क्योंकि बुढ़ापा अपने आप में ही एक दयनीय वस्तु है ना। एक बुढ़ापा एक अपने आप में दयनीय है। जो भी बूढ़ा आदमी होगा भले ही वो जवानी में 100 उल्टे काम करता हो, लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है ना तो वो चाहे आप कैसे भी आप उसे देखोगे आपको कुछ दया ही आएगी। कोई अगर कोई इंसान, कोई यंग इंसान बोल रहा होगा कि भाई इस बुढ़े ने ये किया है तो कोई यकीन नहीं मानेगा। लोग कहेंगे कितना गंदा बच्चा है ये जो ये ऐसे बोल रहा है अपने माँ बाप को। लेकिन असल में सच्चाई ये है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं ऐसा नहीं है कि सभी अच्छे होते हैं। अब जैसे मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स को ही ले लो, मतलब उनकी मैं क्या बोलूँ। अभी हम लोग अपनी भी उलझनों में उलझे हुए थे कि हमें देहरादून जाना है, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि हमें देहरादून कब जाना है, क्योंकि एक तो देखो मेरी तबीयत ख़राब है, मैं ढंग से चल नहीं पा रही हूँ। तो इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को ये बोला है भाई जब तक मैं भी ठीक नहीं होती हूँ, जब तक मेरी ये नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है तो मैं भी थोड़ा स्किप करूँगी। तो अभी तो शायद मैं स्किप ही करूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ये बता नहीं सकती कि मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है। तो मैं वो सब चीज़ें तो बता नहीं सकती, मेरी तबीयत के साथ क्या कुछ हो रहा है तो मैं वो सब चीज़ें नहीं बता सकती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को क्लियर करनी है। मैंने कहा जो जिन चीज़ों की शुरुआत होती है उन चीज़ों का अंत होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरे लॉज ने जो शुरू किया है कि भाई हमको तुमसे रिश्ता नहीं रखना है। मेरे जो फादर इन लॉ है उन्होंने कहा भाई हमको तुमसे रिश्ता नहीं रखना है, अपने बेटे से उन्होंने कहा है कि हमको तुमसे रिश्ता नहीं रखना है। तो मैंने कहा जब उन्होंने ये कहा है कि हमको तुमसे रिश्ता नहीं रखना है तो फाइन, ठीक है, बिल्कुल सही है, अब हमसे मत रखो रिश्ता, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने ये कहा कि भाई देखो इस चीज़ की शुरुआत उन्होंने किया है तो अंत भी करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने कह तो दिया, वो पता क्या करते हैं, वो कह रहे हैं कि हमको रिश्ता नहीं रखना है, ठीक है, हम तुम्हें प्रॉपर्टी से कुछ नहीं देंगे, लेकिन हम दुनिया जहान के सामने तुम्हारा नाम ज़रूर खराब करेंगे। हम दुनिया जहान के सामने ये ज़रूर बोलेंगे कुछ भी प्रॉब्लम हो, पिताजी हॉस्पिटल में हो, कुछ हो, तो हम लोग पूछेंगे भाई अशोक नहीं आया, नहीं नहीं आया। ये नहीं बोलना है, ये तो बोल दिया कि हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन लोग तो पूछते हैं ना भाई कि खून का रिश्ता ऐसे तो खत्म होता नहीं है। तो लोग तो पूछेंगे भाई कि तुम्हारा बेटा तुम्हें देखने नहीं आया, तो कहते हैं नहीं आया, आता ही नहीं। ये कोई बात हुई भला? तो ये जो डबल चीज़ें हैं ना, ये उस तरह के कपटी लोग करते हैं। या तो तुम एक तरफ हो जाओ या तो तुम दूसरी तरफ हो जाओ, ये बीच में लटकने वाली चीज़ें क्यों करते हैं लोग? मुझे बहुत गुस्सा आता है इन चीज़ों से कि वो ये कहते हैं कि भाई हमको तुमसे रिश्ता नहीं रखना, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम तुमसे प्रॉपर रिश्ता तोड़ेंगे भी नहीं, लेकिन तुम्हारी जग में हंसाई भी कराएंगे, तुम्हारा नाम बदनाम भी कराएंगे, ये भी कराएंगे, वो भी कराएंगे। तो ये सब चीज़ें तो नहीं चलेंगी ना। मैंने सिंपल अपने हस्बैंड को ये बोला कि भाई देखो सिंपल है, अगर उनको रिश्ता नहीं रखना है मत रखो, लेकिन उनसे एक एफिडेविट बनवाओ कि भाई तुमको हमसे रिश्ता नहीं रखना है, ठीक है, हमको तुम्हारी प्रॉपर्टी से नहीं कुछ चाहिए, हमको तुम्हारे पैसों से कुछ मतलब नहीं है। यानी कि हमने ये डिसाइड किया था, हम इनको ये बोलेंगे कि भाई
तुमको हमसे रिश्ता नहीं रखना है, मत रखो। तुम्हारी चल अचल संपत्ति, तुम्हारी प्रॉपर्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे क्रय विक्रय से हमें कोई लेना देना नहीं। जो भी कुछ लिखा जाता है, मैंने कहा ये सब लिख के बोल दो कि भाई हमें ये लिख के दे दो एफिडेविट में, चीज़ खत्म हो जाएगी। ताकि भाई वो मेरे हस्बैंड का भी नाम ना खराब कर सकें, मेरा भी कुछ ना बोल सकें, क्योंकि मुझे भी पता है कि वो मेरे बारे में भी बहुत कुछ बोलते होंगे। तो मैंने जो है मेरे हस्बैंड ने मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उसको मैसेज किया व्हाट्सएप पे और ये बोला भाई पापा से मुझे बात करनी है, पापा से बात कराओ। तो पहले तो उसने पापा से बात नहीं करी। मुझे ये समझ नहीं आता कि तुमको बात कराने में क्या प्रॉब्लम है, तुम इतना घबराती क्यों हो, तुम क्यों घबरा रही हो। ये हमेशा ये सोचती हैं कि हर कोई इनकी तरह पैसों का लालची है, क्या इनसे प्रॉपर्टी, इनको लगता है कि एक लौता लड़का है, अगर ये आ गया तो पापा को तो देना पड़ेगा, फिर हमको क्या मिलेगा। भाई ले लो तुम सब कुछ, हमें कुछ नहीं चाहिए। मुझे अगर लेना होता तो क्या मैं अपने माँ बाप के दरवाजे पे जाके चीखती चिल्लाती उनकी बेइज्जती नहीं कर देती। मुझे चाहिए ही नहीं ना भाई, हमको चाहिए ही नहीं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जिसको नहीं रखना मत रखो, खत्म करो यार, साइड करो, खुद भी जियो चैन से और दूसरों को भी जीने दो चैन से ना। अब मेरे घर वालों से तो मैंने रिश्ता खत्म कर दिया ना, उनका मेरे से नहीं है, मेरा उनसे नहीं है, बात खत्म हो गई है। तो ये लोग ये चीज़ें नहीं करना चाहते, ये कानूनी तौर पे नहीं करना चाहते। मैं अगर देखो मैं तो बेटी थी, मैं तो लड़की थी ना, मैं अगर उनसे कानूनी तौर पे अलग होना चाहूँ तो मैं बोल दूंगी भाई एफिडेविट दे, तो वो दे देंगे भाई, ले एफिडेविट ले ले, खत्म कर कहानी, ठीक है। लेकिन मुझे तो उनसे बात किए हुए 10 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो वो ऑटोमेटिकली रिश्ता, मैं तो मरे के समान हूँ उनके लिए और वो मेरे लिए मरे के समान है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि आप लोग बोल तो रहे हो कि रिश्ता नहीं है, लेकिन आप लोग दुनिया जहान के सामने लड़के का नाम भी खराब कर रहे हो, बहू का नाम भी खराब कर रहे हो। ये सब चीज़ें कि झूठ बोलते हैं कि प्रॉपर्टी के लिए बोलता है या झगड़ा करता है या पैसों के लिए बोलता है। इतना झूठ बोल के यार कहाँ जाओगे तुम लोग। मेरे पति को इन्होंने उसकी छवि ऐसी बना रखी है, बताओ, जो आदमी तेज बोलता नहीं, जिसने अपनी मम्मी से कभी तेज नहीं बोला, तो वो उसको ये बोलते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी मांग रहा है। जबकि 50 बार बता चुके हैं हम लोग कि भाई हमको तुम्हारी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। जब उससे ये बात की गई तो उसने मेरे हस्बैंड का नंबर जो है व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने बोला कि इसके फ़ोन पे मैसेज करो। अब वो मैसेज मेरे फ़ोन पे भी पड़ा है, तारीख के साथ पड़ा है, वो सारा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी फ्यूचर में, अभी आने वाले दिनों में। तो जब मैंने ये सब चीज़ें बोला, ये सब चीज़ें भेजी, तो वो चुप हो गई। पहले कहती है हम ठीक है एफिडेविट दे देंगे, फिर उनको लगा अगर एफिडेविट दे देंगे फिर तो ये आराम से जिएंगे दोनों के दोनों, तो फिर इनको परेशान कैसे करेंगे, है ना, इनको तंग कैसे करेंगे। फिर हम इनके बारे में कुछ बोल नहीं सकते उल्टा सीधा किसी रिश्तेदार को। तो फिर उसने कहा कि नहीं हम एफिडेविट ही देंगे, जाओ जाके हम पे केस करो। भाई सीधी सी बात है, तुमको अगर रिश्ता रखना ही नहीं है, तुम अपने मुंह से बोल रहे हो तुम्हें रिश्ता नहीं रखना, तो भैया खत्म करो कहानी। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं भाई तुम्हें रिश्ता नहीं रखना है, तुम कहानी खत्म करो, तुम एफिडेविट दो कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं, तुम्हारे इनसे जो मतलब नहीं, तुम अपनी बेटियों को दो, कहीं फेंको, तुम्हें जो करना है वो करो यार, हमको तो जीने दो चैन से। लेकिन नहीं, क्योंकि इनकी लाइफ का एक ध्येय यही है, एक मोटिव ही इनकी लाइफ का ये है कि किसी तरह से इकलौता लड़का जो भगवान से इकलौता लड़का जो मिला है उसका हम अच्छी तरह से कचुम्बर बनाएंगे, अच्छी तरह से उसे परेशान करेंगे, उसका दिमाग खराब करेंगे। तो मैं बस ये कह रही हूँ कि जो बुजुर्ग होता है, जरूरी नहीं है कि अगर आप मेरे सास ससुर को देखोगे तो कहोगे कि हम ही कमीने हैं सबसे बड़े, लगेगा कि हम ही सबसे ज़्यादा बुरे लोग हैं। वो बेचारे तो शरीफ है क्योंकि उनकी हालत ही ऐसी है। वही मैं कह रही हूँ कि बुढ़ापा अपने आप में ही सबसे बड़ी दयनीय स्थिति है। इसके बाद फिर आज मेरी जो सबसे बड़ी ननद है, मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी जो दीदी हैं, उनसे आज मेरी बात हुई है। अब मैं वीडियो तो मेरा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसका जो क्या क्या मेरी आज उनसे बात हुई है, इसके लिए मैं अगला वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और आप भी कर रही हूँ उसको शूट भी मैं, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो शूट कर सकती हूँ। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बात हुई दीदी से मैं वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ।